नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग के पास कि हाउ टू ओपन अ मेडिकल टूरिज़्म कंपनी। कि मेडिकल टूरिज़्म कंपनी कैसे खोलना चाहते हैं और ये लीगल इसका लाइसेंस कहाँ से बनवाएं। तो देखिए मेडिकल टूरिज़्म कंपनी में जैसे कि ये खोलना चाहते हैं, मतलब इनको पता होगा कि क्या काम होता है। तो हम लोग सीधे लाइसेंस और मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर आप मेडिकल टूरिज़्म कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप 3 मोड जो है फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लीजिए आप लिमिटेड एरिया में काम करना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं तो सिर्फ दिल्ली में काम करना चाहते हैं, उसके बाहर नहीं जाना चाहते, तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलिए। और या फिर आप पैन इंडिया काम करना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम करना चाहते हैं, कहीं से भी मतलब जो पेशेंट है उसको लाना चाहते हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले, डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल हो, वहाँ पे उनको दिखाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये काम दोनों ठीक रहेगा। पार्टनरशिप कंपनी के लिए आपको मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होता है, एक ऑफिस एड्रेस चाहिए होता है जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ आपका ऑफिस है, और फिर आपको एक जीएसटी नंबर, और फिर इसका उद्यम का लाइसेंस, करंट अकाउंट और एक ट्रेडमार्क कि हाँ आपने जो ब्रांड बनाया है वो सेफ्टी के लिए। ये करके आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एमसीए से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, आप जानते हैं। इसमें भी आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होगा। 1 अगर पर्सन रख के करना चाहते हैं तो ओपीसी बनाना पड़ता है, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एमसीए से सारा डॉक्यूमेंटेशन निकलता है और उसमें डाटा वगैरह शो भी करता है कि कौन सी कंपनी है, कहाँ पे इसका एड्रेस है, कौन डायरेक्टर है, उसका डिटेल्स, ये सारा कुछ उसमें पता चलता है। तो उसमें आपको नेम अप्रूवल कंपनी का, फिर कंपनी का एमओए, फिर कंपनी का एओए यानी टर्म्स एंड कंडीशन, ऑब्जेक्टिव, डीएससी, डीन, ये सारा कुछ बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ पे ऑफिसर किएगा वहाँ का एड्रेस, ये सारा कुछ देना पड़ता है। और ये आप जो है किसी सीए के माध्यम से बनवा सकते हैं। अगर आपके लोकल में सीए है तो आप उसके थ्रू अप्रोच करके बनवा लीजिए। अगर लोकल में नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पूरे इंडिया में हर एक जगह नेटवर्क है, हर एक जगह जान पहचान के लोग हैं, हम लोग भी काम कराते हैं। जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है हमारे एसोसिएट के थ्रू काम करवा देते हैं। इसके बाद फिर आप चाहें तो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करके, वेबसाइट बना के, मार्केटिंग करके अपना काम चालू कर सकते हैं। मेन है दोस्तों, कंपनी तो आप खोल लीजिएगा, कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा जो भी काम करना होगा। इसके बाद का होता है मेन जो होता है काम करने के लिए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कौन सा एरिया आप टारगेट कर रहे हैं, कौन सा कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं, किस किस हॉस्पिटल्स के साथ आप टाई अप कर रहे हैं, उनका क्या रेट है, क्या डिस्काउंट आपको देंगे, जो आपके पास पेशेंट आएंगे किस तरीके से आएंगे, उनका लैंग्वेज क्या होगा, आपके पास ट्रांसलेटर है या नहीं है, आप उनको कहाँ ठहराइएगा, क्या उनका फूड हैबिट है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये मेडिकल टूरिज्म में फॉलो करने पड़ती है। उसके बाद जाके ये धंधा होता है। तो पहले थोड़ा आप हर एक कॉन्सेप्ट पे सोच लीजिएगा, सिर्फ कंपनी खोलने से काम नहीं होता है। कंपनी खोलने के बाद कौन से फील्ड में काम करना है, नहीं करना है, जो जो हमने सेगमेंट बताया, कैटेगरी बताया, उस तरीके से सोच के पहले काम कीजिएगा। अगर नॉलेज नहीं है तो उस पर पहले वर्क कीजिए, इकट्ठा कीजिए, या उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई आदमी है, कंसल्टेंट है या कोई मैन पावर है तो आप अपने कंपनी में पहले उसको हायर कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें सीखिए, उसका एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए, उसके बाद फिर अपना जो है प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप काम को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मेडिकल टूरिज्म करने से अच्छा होता है, क्योंकि इंडिया में देखिए सस्ता इलाज है, फॉरेन के मुकाबले तो काफ़ी सस्ता इलाज है। अगर आप छोटा से छोटा भी यूरोप में अगर आप अपना नी सर्जरी या हार्ट सर्जरी या कुछ भी कराने जाएँ तो बहुत खर्चा होता है, 25 लाख 30 लाख रुपए खर्चा होता है। वही काम इंडिया में आके पता चला 6-7 लाख रुपए में हो जाता है। हम इंडियन हैं, हमारे लिए रुपए में वो महंगा है, मगर जो डॉलर लेके आता है उसके लिए तो सस्ता हो जाता है चीज़। तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं, आते हैं, चेन्नई आते हैं, मुंबई आते हैं, कोलकाता आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो आप भी अगर अपना मार्केटिंग करें, ठीक ठाक करें, तो ये धंधा भी अच्छा चलेगा। बाकी इससे ज़्यादा जानना हो तो नंबर नीचे दिया हुआ है, कैसे काम होगा, नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ पे बात करने के लिए आप पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।